चिल्ड्रेन आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करनी है। एक्सरसाइज 5.1 के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी समझाए थे, लेकिन फिर भी इसको एक बार रिपीट कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो अपना इसको कर लेंगे और जिन्होंने कर लिया है वो प्लीज़ उसको चेक करेंगे। क्लियर? देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स ए पी एंड वाई। इसमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जो ए पी में है और क्यों है? देखिए, द फर्स्ट केस इज़ द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर्स। यानी कि देखिए, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर ₹5 है, सेकेंड किलोमीटर का कितना हो जाएगा ₹15 + 8 23, और थर्ड किलोमीटर का फेयर कितना जो ₹23 + 8 दैट मीन्स 31। 15, 23, 31 एंड सो ऑन। दिस इज एन ए पी बिकॉज ए इज इक्वल टू दिस एंड डी इज इक्वल कॉमन डिफरेंस आर सेम। कॉमन डिफरेंस सेम होने की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, इज एन ए पी सीरीज। क्लियर चिल्ड्रेन? अब वैसे ही आपको देखिए, ये सारी एक्सरसाइजेज आपको करनी है। आपको मैंने रिपीट भी किया था, अब उसको बहुत ध्यान से कीजिएगा आप लोग प्लीज़, ठीक है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पम्प removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। 1/4 रिमूव कर रहा है एयर रिमेनिंग एट द टाइम, एक टाइम में वो 1/4 रिमूव कर रहा है चिल्ड्रेन। तो लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द एयर ऑफ द सिलेंडर इज़ V लीटर्स आफ्टर एवरी स्ट्रोक। आफ्टर एवरी स्टेप के बाद एवरी स्ट्रोक की रिमूव हो रहा है, देन वी गेट V माइनस स्ट्रोक के बाद V माइनस V/4 दैट मीन्स 3/4 V। वॉल्यूम विल बी V, 3/4 V, 3/V का होल स्क्वायर, मतलब 3/V हर स्टेप में, मतलब वो आपका हटता जाए। 3/1 तो उसका स्क्वायर होता जाएगा, तो A की वैल्यू B है लेकिन कॉमन डिफरेंस का सेम नहीं है, देन दिस इज़ नॉट एन ए पी। Clear children? The next is the third one is the cost of digging a well after every 5 meter of digging when it is cost is ₹150 of the first meter rises by ₹50 for each subsequent। तो देखिए चिल्ड्रेन, इधर भी देखिए, कॉस्ट ऑफ ₹50, 150 हो गया, सेकेंड मीटर की 150 + 50 दैट मीन्स 200, थर्ड मीटर में 200 + 50 दैट 250, इसका ए की वैल्यू 150 है, डी की वैल्यू 50 है। यानी कि क्या लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस आर सेम। क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट, देयरफॉर दिस इज़ एन ए पी। क्लियर चिल्ड्रन? इसी तरीके से आपको भी करना है, अपना देख लीजिएगा, अपना करिएगा, ठीक है? इसके और दूसरा मेथड भी किया और सोल्यूशन का आंसर सही है तो दैट इज़ ओके, ये भी कर सकते हैं। सोल्यूशन नंबर 4 देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इज़ अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज़ डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखिए, वी नो दैट हमने पी डिपॉजिट कर रहे हैं और द रेट इज़ R% पर, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम का P1 + R/100n होता है। P की वैल्यू है 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, 8/100 1 ईयर का। सेकेंड ईयर भी यही है तो उसका होल स्क्वायर हो गया, थर्ड ईयर भी क्यूब हो गया, तो उसके कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, देयरफॉर दिस इज़ नॉट इन एन ए पी सीरीज। क्लियर चिल्ड्रेन? इसको आप लोग कर लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 4 टर्म्स ऑफ एन ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए दिया गया एंड द कॉमन डिफरेंस डी भी दिया गया है आर द गिवन बिलो। देखिए, फर्स्ट टर्म होपफुली सबके पास बुक होगी, इसलिए हमने क्वेश्चन नोट नहीं किया है और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि बुक्स हमने ले ली होगी, नहीं लिए तो पुरानी तो मिल ही गई होगी सब बच्चों को। तो इसलिए अगर तब भी कोई प्रॉब्लम है, अगर बुक का अगर नहीं है किसी के पास, हमको बता दीजिए, हम आपको इस चैप्टर का PDF भेज देंगे, ठीक है? तो देखिए, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, A इज़ इक्वल टू 10 दिया गया है, दिखा है देखिए फर्स्ट पार्ट में A इज़ इक्वल टू 10 एंड D इज़ इक्वल टू 10। क्लियर? A इज़ इक्वल टू 10 दिया गया, D इज़ इक्वल टू 10। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन ए पी आर एज फॉलोज, A, A + D, A + 2D, A + 3D। अगर 10 के अलावा पूछा जाता तो हम लोग A + D, A + 2D, A + 3, A + 4D, 3D, A + 4D लिख सकते हैं, लेकिन 10 भी पूछा गया है तो दैट मीन्स यू ऑल राइट दिस आंसर। हमने 5 टर्म्स निकाली हैं तो आप 4 टर्म्स लिख सकते हैं। 10 है, A की जगह 10 + D की वैल्यू 10
10 plus 2 into 10 plus 10 plus 3 into 10 plus 4 10 plus 4 into 10 10 20 30 40 50 क्लियर। तो अब द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रेन। a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू है -2, d की वैल्यू 0। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ए पी आर एज फॉलोज a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। a की वैल्यू -2, -2 प्लस d इज़ 0, -2 प्लस 0 को d से -2 का 0 ही आएगा, तब भी ये भी 0 ही मिलेगा। तो -2 जितने भी टर्म्स देखे इसके -2 ही मिलेंगे। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन देखिए। थर्ड वन इज a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -3। a इज इक्वल टू 4, क्लियर चिल्ड्रन, b इज इक्वल टू -3। फॉर्मूला एक सीरीज़ ये है a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। लिख दिया हमने a की जगह 4 और d की जगह -3। a प्लस -3 यानी -3, a प्लस, दिस इज प्लस चिल्ड्रन, a प्लस -3 इंटू 2, a प्लस -3 इंटू 3, 4 -1, 4 -6, 4 -9, 4 -1 -2 -5। क्लियर। दिस इज़ अ AP सीरीज़। a की वैल्यू -2 दिया गया है, b की वैल्यू क्या, d की वैल्यू क्या दी, d की वैल्यू 1/2 दी गई है। ये क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a -1 -1 प्लस 1/2 -1 प्लस 2 इंटू 1/2, -1 प्लस 3 इंटू 1/2, -1, 2 प्लस 1, -1 प्लस 1, -2 प्लस 3/2, -1, -1/2, 0, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन a इज़ -1.25, d इज इक्वल टू -0.25। सेम एज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, -1.25 है। द नेक्स्ट वन इज़ 1 इंटू -0.25, दैट मीन्स वी गेट -1.50। -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, इनको मल्टीप्लाई किया, दिस इज़ -0.50। -0.50 को प्लस करेंगे -1.75। थर्ड वन इज़ 3 इंटू -0.25 से आएगा 0.75 विद नेगेटिव साइन। इनको इससे प्लस करेंगे तो -2.00 मिलेगा। क्लियर चिल्ड्रेन। नाउ द थर्ड वन इज़ 3। इसमें क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड वन चेक कर लीजिए चिल्ड्रेन। फॉर द APs वी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये सब AP में दिए गए हैं, इनके फर्स्ट टर्म और आपको उसका कॉमन डिफरेंस दिखा। फर्स्ट पार्ट देखो चिल्ड्रेन, 3, 1, -1, -3। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 1 में से 3 माइनस करेंगे, 1 - 3, दैट मीन्स वी गेट -2। Same as -5, -1, 3, 7 and so on. First term a is -5, common difference is d is equal to -1, -1 plus हो गया, -1 plus 5 is equal to 4. Third part 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 and so first one a is equal to 1/3, common difference d is equal to 5/3 minus 1/3, that means 4/3। समझ में आ रही सबको कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके देखते हैं, उससे कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाता है। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ए की वैल्यू है 0.6, कॉमन डिफरेंस इज 1.7 माइनस 0.6, दैट मीन्स 1.1। क्लियर चिल्ड्रेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, कौन कौन से इसमें APs में हैं। इफ़ दे फॉर्म ऑन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर कॉमन डिफरेंस निकालते हुए 3 मोर टर्म्स भी निकालने, राइट। नाउ चेक फर्स्ट पार्ट, 2, the first part 2, 4, 6, 4, 8, 16 and so on. Now check, a is equals to 2, कॉमन डिफरेंस d देखिए सबका सेम आ रहा है। 4 - 2 क्या हमारा इक्वल है 8 - 4 के? नो, दिस इज़ नॉट इक्वल। सो दे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, therefore the given series is not
एंड ए बी। क्लियर, ये क्लियर हो गया सभी को। सेकेंड पार्ट भी आप देख सकते हैं। 2,5/2, 3,7/2। पहले चेक करिए, 5/2 माइनस 2 चेक किया, 5/2 1/2 चेक किया, तो दिस इज वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 1/2। सेम एज 3 माइनस 5/2 चेक करो चिल्ड्रेन, 6, दिस इज ऑल्सो 1/2। सेम एज 7/2 माइनस 3 चेक करा चिल्ड्रेन, दिस इज ऑल्सो 1/2। दे ऑल आर सेम। सो ए की वैल्यू 2 हो गई, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो इसके हम अनदर 4 टर्म्स, कितने का 3 टर्म्स निकालने हैं, तो हम क्या अनदर 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। पहले लिखेंगे दिस सीरीज इज़ ए पी, यहाँ लिख लीजिएगा दिस सीरीज इज़ एन ए पी सीरीज। सो दिस का अनदर टर्म क्या हो जाएगा, एक होगा, देखो बेटा 2 प्लस 2 तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 7/2 के बाद निकालना है, 7/2 प्लस, इसी की साइड में किया हमने, ध्यान देना, ठीक है। 7/2 प्लस 1/2, इसके उसके बाद क्या आएगा, देखो इसको प्लस करेंगे तो 8/2, राइट। 8/2 प्लस 1/2, 9/2 आएगा, 9/2 प्लस 1/2, राइट। 3 टर्म्स निकालने तो हो जाएगा, दिस वी विल गेट 8/2, कॉमा दिस इज़ 9/2 एंड दिस इज़ 10/2। सो सॉल्व करेंगे, दिस इज़ 4, 9/2 एंड दिस इज़ 5। क्लियर चिल्ड्रेन, दिस इज़ योर आंसर। हाँ येस, या लिख सकते हैं येस दिस इज एन ए पी। ए पी में हो गया, तब हम लोग देन विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अनदर 3 टर्म्स। क्लियर, इस तरीके से और भी क्वेश्चन इसके करने हैं, होपफुली आप लोगों ने सब लोगों ने किया होगा। चिल्ड्रेन वी विल स्टार्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज, सबको दिख रहा है ना, क्लियर। थर्ड पार्ट इज -1/2, -3/3.2, -5.2, -7.2। क्लियर, आई थिंक क्लियर विजुलाइजेशन है। हाँ देखिए, तो इसमें हम लोग ने पहले कॉमन डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस देखने के लिए -3.2 स्टार्ट, देखिए -3/2 -1.2, इनको माइनस करेंगे। कॉमन डिफरेंस 3.2 माइनस प्लस 1.2, द कॉमन डिफरेंस विल बी -2। क्लियर, सेम एज इसको आगे का चेक किया, -5.2 को -3.2 से चेक किया जब चिल्ड्रेन, माइनस प्लस तो आएगा -5.2 माइनस प्लस 3.2। क्लियर, तो इसको मिलके बन जाएगा ये -2। क्लियर चिल्ड्रेन, तो ये इसके कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। आपको 7.2 से भी चेक करना, वो भी चेक कर सकते हैं। तो इसका हम कह सकते हैं द कॉमन ए की वैल्यू है वैल्यू ऑफ ए इज़ -1.2 एंड डी इज़ -2। क्लियर, डी इज़ -2। तो हम लोग इसके अनदर 3 टर्म्स निकाल लेना चिल्ड्रेन। तो -7.2 के बाद आएगा -7.2 प्लस -2, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी चिल्ड्रेन -9.2। अगेन देखिए -7.2 नहीं, यहाँ हो गया 9.2, -9.2 में प्लस -2, ठीक है। तो 11.2 हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे क्या आएगा -11.2 प्लस -2। क्लियर, समझिए ना, इसे करना है -7.2 कॉमा ये आ जाएगा -9.2 कॉमा ये आ जाएगा -11.2, और 11.2 में जब हमने -2 प्लस किया दैट मीन्स -13.2। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर चिल्ड्रेन, इसका सभी को क्लियर होगा ना, इसका समझ में आ रहा है सभी को, इसके आंसर्स दिख रहे हैं सभी को, है ना। आगे देखो चिल्ड्रेन, देखो आगे बता रहे हैं। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज द फोर्थ पार्ट नाउ एक्सरसाइज, ठीक है। फोर्थ पार्ट इज -10, -6, -2, एंड सो ऑन। चेक करेंगे, -6 प्लस -10 कॉमा चेक किया, दैट मीन्स वी गेट प्लस करके सॉरी माइनस करके चेक करते हैं चिल्ड्रेन। यहाँ पे मैं, ठीक है, जब चेक करके देखा तो ये आएगा
6 + 10 -6 + 10 दैट मीन्स वी गेट 4। फिर देखिए -2 + -6, आई एम रियली सॉरी चिल्ड्रेन, दिस इज -2 -6 दैट मीन्स वी गेट -6, 2 + 6 मीन्स 4। द कॉमन डिफरेंस आर सेम आई थिंक सो। देखिए check, -2 that means 2 + 2 that means 4, all are same। तो a की वैल्यू हो गई चिल्ड्रेन, a is -10, a is -10, a is equals to -10 चिल्ड्रेन एंड d is equals to क्या आ गया 4। तो इसके बाद के 3 टर्म्स निकालने थे, इसके बाद 2 के बाद 3 टर्म्स निकालने थे हमें। तो 2 + 4 कॉमा 6 आएगा, 6 + 4 कॉमा 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 दैट मीन्स 18, 6 10 14 and this is 18। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर चिल्ड्रेन? ठीक है, तो इसी तरीके से आपको और भी पार्ट्स करने हैं, और सभी सारे पार्ट्स एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको धीरे धीरे, ताकि आपका ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर रहे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही जो है अगर क्लियर नहीं रहेंगी तो AP सीरीज़ का पढ़ना बेकार हो जाएगा। 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। क्लियर? तो देखो a की वैल्यू है चिल्ड्रेन, a इज़ इक्वल्स टू 3, राइट? a इज़ 3 हो गया, और d तुम्हें फाइंड आउट करना है। d निकालने के लिए देखो 3 + √2 - 3 दैट मीन्स ओनली √2। नेक्स्ट इज 3 + 2 √2 माइनस, इसको इससे माइनस करेंगे, इसका सेकेंड टर्म क्या है 3 + √2 से, तो माइनस क्या 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये √2 माइनस हम लिख देते हैं एक बार, 3 + 2 √2 चिल्ड्रेन -3 -√2, 3 3 कैंसिल आउट, 2 √2 में से √2 माइनस किया दैट मीन्स वी गेट √2। यानी सबकी d की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा √2, ऑल आर सेम, एंड दिस इज़ ऑन AP। ओ माई गॉड, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर चिल्ड्रेन, दिस इज़ ऑल्सो इन एन AP, क्योंकि इसमें आप बताना था कि येस दिस इज़ ऑन इन एन AP। यहाँ पे बताएंगे येस दिस इज़ एन AP, ये AP बता देंगे येस, यहाँ पे बताएंगे चिल्ड्रेन, तभी हम उसके अनदर 3 टर्म्स निकालेंगे ना, येस दिस इज़ एन AP and the next one is yes this is an AP में होने के बाद अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए चिल्ड्रेन, इसके अनदर 3 टर्म्स निकालें, तो 3 + 3 √2 था, इसके बाद का क्या आएगा 3 टर्म्स, 3 + 4 √2 प्लस कर दिया अगेन, अब इसमें 2 आप प्लस किया, 3 + 5 √2 and 3 + 6 √2, this is your answer। clear? now the next question, sixth part देखिए, आई थिंक अब विजुअलाइजेशन थोड़ा क्लियर होगा, क्योंकि कल हमें भी कुछ ठीक नहीं लगा, असल में हमें उसमें हैंड राइटिंग लिखनी थी, तो लेकिन आप लोगों को मेरी वॉइस तो क्लियर होगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा सब चीज़ें, है ना। थोड़ा सा राइटिंग मेरी स्मॉल लेटर्स थे, लेकिन विजुअलाइजेशन क्लियर नहीं था, लेकिन वॉइस तो मेरी क्लियर होगी आप लोग को। एनीवेज चलिए चिल्ड्रेन देखिए, इसका भी हम लोग पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अब आप खुद देख सकते हैं, अगर इसको उससे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा, आप देख सकते हैं 0.22 - 0.2 माइनस के 0.20 कह सकते हैं, इसका मतलब मिल गया 0.02, राइट। अब आप देखिए 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22 को, तो इसको मिल जाएगा 0.002। क्या ये AP में है? नो, दिस इज़ नॉट एन AP। क्लियर? सभी को क्लियर है? ऑल स्टूडेंट्स आर क्लियर दिस वैल्यू, दिस थिंग, है ना। तो ये AP में नहीं, तो इसके आगे में बढ़ना ही नहीं है जब AP में नहीं है तो, ठीक है। इसके भी हम फोटोज़ भेज देंगे आप लोगों को, ताकि और आप लोगों को क्लियर हो जाए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th पार्ट देखिए चिल्ड्रेन। 7th पार्ट इज़ 0.002
0 कॉमा -4 कॉमा -8 कॉमा -12 एंड सो ऑन। A इज़ 0, B D निकालना है, आपको D निकालना है। तो पहले चेक करेंगे, -4 -0 दैट मीन्स -4, -8 -4 दैट मीन्स -8 + 4 दैट मीन्स -4, मिल गया, क्लियर है ये। -12 -8 दैट मीन्स -12 + 8 इसको पहले -4 फिर लिख देंगे येस दिस इज़ एन AB में है चिल्ड्रेन। देन हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड आउट करी। अनदर वैल्यूज़ -12 के बाद -12 के बाद आएगी -12 -4 दैट मीन्स -16 -16 -4 -20 -20 -4 ठीक है, -4 -24 तो मिल गया -12 कॉमा -16 कॉमा -20 -24 दिस इज़ योर आंसर। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज दिस एट्थ पार्ट इज़ -1/2 कॉमा, सभी को क्लियर हो रहा होगा हमें जहाँ तक उम्मीद है, 1/2 कॉमा -1/2 ठीक है, -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2। तो देखिए इसको पहले चेक किया, -1/2 -1/2 वी गेट दिस इज -1/2 दैट मीन्स वी गेट 0 सेम एज अगेन वी विल गेट 0। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है। येस दिस इज़ एन AP में है। तो फर्स्ट टर्म A की वैल्यू कितनी होगी, -1/2 एंड D इज़ 0। Then we get the another three terms is -1/2 -1/2 -1/2 आंसर। इसके another three terms भी हमको यही मिलेंगे। क्लियर चिल्ड्रेन, सभी को क्लियर हो रहा है ना। 9th पार्ट देखिए, आपको देखिए हम एक स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते किसी की भी छोटी छोटी गलतियाँ भी हों। हम जानते हैं कुछ अच्छे बच्चे हैं जो करके रखा होगा जिन्होंने, लेकिन फिर भी कोई छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो मिल सकती हैं आपको। एनीवेज 3 - 1 चेक किया, दिस इज़ 2। 9 - 3 चेक किया, दिस इज़ 6। 27 - 9 चेक करा चिल्ड्रेन, दिस विल गेट 18। क्लियर, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इज करेक्ट 18। तो दैट वे वी विल गेट दिस इज नॉट, नो दिस इज नॉट एन AP, राइट, AP में नहीं है। क्लियर, तो आगे में प्रोसीड ही नहीं करना है जो AP में नहीं है। 10th पार्ट देख लीजिए चिल्ड्रेन। 10th पार्ट में A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। तो कैपिटल A जो फर्स्ट पार्ट है उसका A दे रहा है, A = A दे रहा है, ठीक है। अब D निकालने के लिए 2A - A करा चिल्ड्रेन, दिस इज़ A। इसको भी करेंगे 3A - A करेंगे, दैट मीन्स 3A - 2A करेंगे, दैट मीन्स A। 4A - 3A करेंगे, वो भी हमें क्या मिल जाएगी बच्चा, A। तो यानी कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस D इज़ ऑल्सो A मिल गया। तो देन येस दिस इज़ एन AP में है चिल्ड्रेन। देन वी गेट A, सब में A को ऐड करना है, यानी 5A हो जाएगा नेक्स्ट वाला, 6A और 7A। ठीक है, आगे देखो चिल्ड्रेन। ठीक, नेक्स्ट 9th पार्ट 11th पार्ट देखिए इसका। 11th पार्ट आपको दे रहा है A, A², A³, A⁴, एंड सो ऑन। A², यानी कि बेट चिल्ड्रेन A² में से अगर हम A² - A करते हैं तो हम कर ही नहीं सकते, A कॉमन लेंगे, A-1 मिलेगा। तो A³ में से अगर हम A² माइनस करते हैं चिल्ड्रेन तो A² कॉमन है, A-1। ये देखिए मल्टीपल हो रहा है A का, नो दिस इज़ नॉट एन AP। ठीक है, नेक्स्ट 12 देखिए चिल्ड्रेन। √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। इसको थोड़ा बता रहे हैं, देखिए √2 में से √8 में से चिल्ड्रेन √2 को माइनस करा,
आप खुद बताएंगे क्या आएगा। रूट 2 में 8 माइनस करेंगे तो देखिए रूट इसको लिखा जा सकता है 8 को, या पहले सीरीज़ को हम ठीक से लिख देते हैं। देखो कैसे, रूट 2 रहने दो इसको, 2 इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 रूट 2, इसको लिख सकते हैं 4 रूट 2। आप सोच रहे हैं कि मैम ने कैसे किया, ये ऐसे किया चिल्ड्रेन। इसको हमने 2 इंटू 2 लिख दिया, 8 को लिख दिया, इसमें से 2 एक बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 2 बचेगा। इसको क्या लिखा जा सकता है, 9 इंटू 2 लिखा जा सकता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, 3 रूट 2 हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है 4 इंटू 16 इंटू 2, 16 2 लिख दिया। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 4 रूट 2 हो गया राइट। तो यानी अब हमें देखिए ईजी हो गया करना सॉल्व। तो अब इसकी डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू हम निकालेंगे पहले को, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, दैट मीन्स रूट 2, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो ये आ जाएगा रूट 2। ठीक है, 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, क्या मिल गया, रूट 2। तो ए की वैल्यू आ गई रूट 2 और डी की वैल्यू भी क्या आ गई, रूट 2। तो हम लोग नेक्स्ट टर्म्स निकाल सकते। नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, 5 रूट 2 6 रूट 2 7 रूट 2। अगर तुम्हें देखना है इसको और दूसरा सिंप्लीफाई करना है, क्या आंसर दे रहा है, 5 का स्क्वायर 25 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 15, 6 का स्क्वायर 36 इंटू रूट 2, 36 इंटू हो जाएगा 72, और 49 2 से होता है 98। हो सकता है आंसर आपको ये लिया हो इसकी जगह पे, ये भी लिखेंगे तब भी करेक्ट है, ये भी लिखेंगे तब भी करेक्ट, दोनों करेक्ट है। क्लियर चिल्ड्रेन, आगे देख लो बेटा, इसका 13 पार्ट देख लो। टोटल इसके 15 पार्ट्स हैं, रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12 एंड सो ऑन। रूट 3 को रूट 3 रहने दो, इसको हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे भी अगर चिल्ड्रेन, तो इसको रूट 2 इंटू रूट 3 लिखा जा सकता है, लेकिन कोई मतलब नहीं रहेगा। रूट 3 इंटू रूट 2 लिखा जा सकता है, कुछ मतलब नहीं रहेगा। इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 4 रूट 2, 4 3 से नहीं 4 रूट 2 नहीं, 4 3 से 12 तो 2 रूट 3 लिखा जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, है ना। आप चेक कर सकते हैं, रूट 3 रूट 6 में से रूट 3 माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको माइनस करने की कोशिश करेंगे भी, तो रूट 3 अगर हमने कॉमन ले लिया चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 माइनस 1। ठीक है, अब इसमें आगे देख लो, इसको हम चेक कर रहे हैं और भी देखो, हमने कहा आगे का इसका 3 में से, क्योंकि 9 क्यों होता है 3 का, 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 2, इसको लिखा जैसे रूट 3 इंटू रूट 3 राइट। तो रूट 3 और कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2। ये दोनों क्या सेम है, कॉमन डिफरेंस, नो, दिस इज़ नॉट एन AP। क्लियर चिल्ड्रन, ये 1 सेकेंड चिल्ड्रन, हमने क्वेश्चन नंबर 12th पार्ट में ये नहीं बताया है कि ये AP में है कि नहीं, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये AP में है कि नहीं। तो यहाँ पे D का जहाँ भी सेम आ जाता है तो यहाँ लिख देते हैं येस दिस इज़ एन AP। जहाँ D की वैल्यू सेम मिलने लगती है वहाँ हम कहते हैं कि बिकॉज द कॉमन डिफरेंस आर सेम। ये रीज़न देना चाहिए, रीज़न भी दे सकते हैं आप। तो ये हो गया AP में। अब इसका नेक्स्ट पार्ट इज़ आपका है 14th पार्ट है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ये तो डेफिनेटली नहीं होगा AP में, क्योंकि ये स्क्वायर्स में दे दिया है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 9, 25, 49 और 9 माइनस 1 डज नॉट इक्वल्स टू 25 माइनस 9, 12, 13, 14, 15, दैट मीन्स 16 we get no, this is not an AP. Clear children? The next one is also not in AP, I think so, because this is also square, 1 square, 5 square, 7 square, 73 and so on. Minus करके देंगे 1, 25, 7 square is 49. No, this is I think 73 नहीं होगा, 7 को क्यूब होगा ये, नहीं हो भी सकता है 73 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब सीरीज़ दिया उन्होंने जैसे भी दिया, और 73 एंड सो ऑन। अब इनको माइनस करके देखिए, इसका आएगा 24। ठीक है, चेक करते हैं, यहाँ पे हम साइड में ही कर देते हैं सॉल्व, क्योंकि बहुत लेंदी नहीं जाएगा ये।
ठीक है, इसका स्टार यहाँ बना, ये स्टार हम यहाँ बना रहे हैं चिल्ड्रन, इसका स्टार ये भी है। तो आपके पास सीरीज़ क्या आई, पहले सीरीज़ लिखिए। आपने 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 5 का स्क्वायर किया 25 आया, उसके बाद देन आपने 7 का स्क्वायर 49 किया और ये 73 आया। हो भी सकता है कि आ भी चाहिए। चलिए देखिए 25 माइनस 1 दैट मीन्स 24, 49 minus 25 that means we get 24 again, 73 minus 49, 79, 10, 11, 12, 13, 4, 24, yes, yes, this is an AP, clear। तो अब इसके सब में 24 ऐड करना है, तो 73 था, 73 प्लस 24 तो कितना मिल जाएगा चिल्ड्रेन, ये मिल जाएगा आपको 97, राइट, 97 प्लस 24 तो ये मिल जाएगा 97, इन दोनों को प्लस किया 97, इनको प्लस करेंगे 9, 10, 11, 12, 13, नहीं 7, 8, 9, 10, 11 का 1 कैरी गया 1, 10, 11, 12, राइट, 121 आएगा, 10, 11, 12, राइट करेक्ट। और इसमें अगर 24 ऐड करेंगे 121 प्लस 24 करेंगे चिल्ड्रेन तो ये आ जाएगा 145। सबको कॉमन डिफरेंस अगर हमारे AP में आ रहा है दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इज एन AP सीरीज। क्लियर चिल्ड्रेन, इतना आपको आई होप क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो थोड़ा सा एक लाइक कर दिया करो और कमेंट भी अच्छे कर दिया करो। आगे भी बच्चों को भेज दो, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो दूसरे स्कूल से पढ़ते हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा तो शायद मेरा पढ़ाया हुआ उनको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, जिससे कारण उनका भी कुछ भला हो जाए। कहते हैं ना वो कौन सी मूवी थी सलमान खान की, जो आप 3 की मदद करिए और आगे उनसे कहीं 3 की मदद करें, तो इस तरह से हेल्प किया करो बेटा। लॉकडाउन का टाइम है, सब बच्चों को नहीं पढ़ाई हो रही, उससे सब बच्चे कोचिंग ट्यूशन के चक्कर में फंस रहे होंगे। उससे बेटर है कि वो हम वीडियो हमारे देख लें, एकदम बिना कोचिंग के पैसे के वीडियो देख लें, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने फ्रेंड्स की हेल्प नहीं करना जानते हो तुम लोग, वो करना चाहिए अपने फ्रेंड्स की हेल्प ना। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोग भी हेल्प करेंगे सबकी, और उनसे भी कहिए कि वो आगे भी सबको फ्रेंड्स सबको कहें। तो इसलिए प्लीज़ इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए और करिए, सबकी हेल्प करिए। आप अपनी हेल्प तो कर ही रहे हैं, आप अपना भी पढ़िए, ये नहीं है कि अपना भी आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और किसी का अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे पुराने वीडियोस डाउनलोड कर लो, रख लो अपने पास, शेयर कर लो, डाउनलोड संभाल के रखो, सब पढ़ो, ठीक है। उसको फिर हम पढ़ा लेते हैं, उसके बाद आराम से शाम को जब भी फ्री हो तो अपना वीडियो देखा, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तुरंत मेरा वीडियो देख लिया। तुम लोग के लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये, क्या मैम तो देखो हम लोग स्कूल में पढ़ाते, लाइव क्लास पढ़ाते थे और ख़त्म हो गई, एक बार पढ़ा के छोड़ दिया। लेकिन इसमें क्या आप लोग को हम नोट्स भी दे रहे हैं, प्लस आप लोग फ़ोटोज़ भी आप लोग के साथ हैं, प्लस आप लोग के पास हमारा आवाज़ भी हमारे साथ है, हमारा ऑडियो वीडियो सब हमारे आपके साथ है। तो आप जब चाहे मन चाहे आप लोग देख सकते हैं अपने वीडियो को, हमारे वीडियो को ना। तो ताकि मैम स्कूल में कहते थे रिपीट करने के लिए तो 2-3 बच्चे ही आते थे, हमसे पूछे चले आते थे, लेकिन ऐसे पूरी क्लास को अगर रिपीट करना है तो बड़े तुम लोग क्लास में रिपीट करना पड़ता, वो भी सोचना पड़ता था कि कब करें। अब तो आप लोग जब चाहें वीडियो को खोलिए और देख लीजिए, ठीक है, और दूसरे बच्चों की भी हेल्प कीजिए। थैंक यू चिल्ड्रेन, हैव अ नाइस डे।